नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। आज तारीख है 3 अप्रैल 2026, दिन शुक्रवार। खबर की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कल के वीडियो में जिन्होंने हमें कमेंट किया है उनके नाम है सुबोध काछी सागर से, रमेश यादव नागदा से, प्रहलाद सिंह अहिरवार शिवनगर से, मुनेन्द्र मिश्रा रीवा से, वृंदावन रायकवाड़ टीकमगढ़ से, अनिल शर्मा सलभगढ़ से, राम बाबू दांगी शाजापुर से। इनके अलावा लवकेश दहिया हैं उमरिया से, नाथन सिंह चंदेल हैं अशोकनगर से, लक्ष्मण सिंह हैं धार से, कैलाश कुमावत बहलोत हैं मंदसौर से, वीर बहादुर सिंह हैं दमोह से और करण नार्वे हैं खंडवा से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट आपके नाम के साथ हमारे वीडियो में फीचर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। साथ ही आप इस वीडियो पे अपनी राय हमें जरूर दें, जहां टॉप कमेंट्स फीचर होंगे हमारे अगले बुलेटिन में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। एमपी के 18 जिलों में बीजेपी बनाएगी नए कार्यालय, संगठन को मजबूत करने की बड़ी तैयारी। मध्य प्रदेश में मौसम ने लिया अचानक यू टर्न, आंधी बारिश और ओलावृष्टि के अलर्ट जारी। जबलपुर में प्लाटून कमांडर भर्ती प्रक्रिया रद्द, उम्मीदवारों में निराशा की लहर। भोपाल मेट्रो के समय में बड़ा बदलाव, अब सिर्फ 11 बजे से 4:30 बजे तक चलेगी सेवा। इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर पर नहीं बनेगी सर्विस रोड, बदली योजना से बढ़ी चिंता। ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट में सुनवाई, अंतर्राज्यीय जाति प्रमाण पत्र पर बड़ा सवाल। शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन, जिसमें हम जानेंगे एमपी की 25 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप एमपी और पूरे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। एमपी के 18 जिलों में बीजेपी बनाएगी नए कार्यालय, संगठन को मजबूत करने की बड़ी तैयारी। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपने संगठन को और मजबूत करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। पार्टी अब राज्य के 18 जिलों में नए जिला कार्यालय बनाएगी। इन कार्यालयों का उद्देश्य पार्टी के कार्यकर्ताओं को बेहतर सुविधा देना और संगठनात्मक गतिविधियों को तेज करना है। बताया जा रहा है कि इन भवनों में आधुनिक सुविधाएं, मीटिंग हॉल और डिजिटल व्यवस्था भी होगी, जिससे पार्टी का कामकाज और प्रभावी बन सके। इस पहल को आगामी चुनावों की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है, जहां जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत करने की रणनीति अपनाई जा रही है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि मजबूत कार्यालयों के जरिए कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और जनता तक योजनाओं की जानकारी तेजी से पहुंचेगी। मध्य प्रदेश में मौसम ने लिया अचानक यू टर्न, आंधी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। अप्रैल की शुरुआत में जहां गर्मी बढ़ने की उम्मीद थी, वहीं अब कई जिलों में आंधी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से ये बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं किसानों के लिए ये स्थिति चिंता का विषय बन सकती है, क्योंकि फसलों को नुकसान होने की आशंका है। वहीं आम लोगों को भी तेज हवाओं और बारिश से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे कुछ दिनों तक राहत भी मिलेगी। प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं। बालाघाट में फर्जी सिम नेटवर्क का भांडाफोड़, 450 सिम कार्ड जारी करने वाले गिरोह के 3 आरोपी गिरफ्तार। बालाघाट में पुलिस ने एक बड़े फर्जी सिम कार्ड रैकेट का खुलासा किया है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो अलग अलग लोगों की पहचान का इस्तेमाल कर करीब 450 सिम कार्ड जारी कर चुके थे। जांच में सामने आया कि ये सिम कार्ड साइबर अपराधों में इस्तेमाल किए जा रहे थे। वहीं आरोपी फर्जी दस्तावेज और अलग अलग चेहरों का उपयोग कर सिम एक्टिवेट करवाते थे। पुलिस अब इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। वहीं इस मामले ने एक बार फिर डिजिटल सुरक्षा और केवाईसी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी पहचान से जुड़े दस्तावेज किसी के साथ भी साझा न करें। महिला क्रिकेटरों के लिए बड़ी राहत, एमपीसीए देगा पूर्व इंटरनेशनल खिलाड़ियों को पेंशन। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने राज्य की महिला क्रिकेटरों के लिए अहम फैसला लिया है। अब वे महिला खिलाड़ी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है, उन्हें पेंशन दी जाएगी। यह निर्णय उन खिलाड़ियों के सम्मान और आर्थिक सुरक्षा के लिए लिया गया है जिन्होंने अपने करियर में राज्य और देश का नाम रोशन किया। कई महिला खिलाड़ी रिटायरमेंट के बाद आर्थिक रूप से संघर्ष करती हैं। ये योजना उनके लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। खेल जगत में इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है और इससे महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। जबलपुर में प्लाटून कमांडर भर्ती प्रक्रिया रद्द, उम्मीदवारों में निराशा की लहर। जबलपुर में प्लाटून कमांडर भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है, जिससे उम्मीदवारों में भारी निराशा फैल गई है। बताया जा रहा है कि प्रक्रिया में कुछ अनियमितताओं और तकनीकी कारणों के चलते ये फैसला लिया गया। वहीं भर्ती रद्द होने के बाद अब उम्मीदवारों को दोबारा प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार करना होगा। कई अभ्यर्थियों ने इस फैसले पर नाराजगी जताई है और पारदर्शिता की मांग की है। प्रशासन का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। आगे नई तारीखों की घोषणा जल्द की जा सकती है। भोपाल मेट्रो के समय में बड़ा बदलाव, अब सिर्फ 11 बजे से 4:30 बजे तक चलेगी सेवा। भोपाल मेट्रो के संचालन समय में बदलाव किया गया है। अब ये मेट्रो सेवा सुबह 11 बजे से शाम के 4:30 बजे तक ही उपलब्ध रहेगी। बताया जा रहा है कि ये बदलाव तकनीकी कार्य और परीक्षण के चलते लिया गया है।
यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए पहले ही सूचना जारी कर दी गई है। हालांकि इस निर्णय से रोजाना यात्रा करने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन का कहना है कि यह अस्थायी व्यवस्था है, यानी कि टेम्पररी व्यवस्था है और भविष्य में सेवा समय को सामान्य किया जाएगा। दिल्ली में सक्रिय दिखे सीएम मोहन यादव, केंद्रीय मंत्रियों से की विकास एजेंडे पर चर्चा। मोहन यादव हाल ही में दिल्ली दौरे पर काफी सक्रिय नजर आए। इस दौरान उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। बैठकों में इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और नई परियोजनाओं को लेकर बातचीत हुई। वहीं मुख्यमंत्री ने केंद्र के सहयोग और संसाधनों की मांग भी रखी। इस दौरे को मध्य प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। वहीं सरकार का लक्ष्य राज्य को निवेश और रोजगार के मामले में आगे बढ़ाना है। इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर पर नहीं बनेगी सर्विस रोड, बदली योजना से बड़ी चिंता। इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है। अब इस हाईवे के साथ साथ सर्विस रोड नहीं बनाई जाएगी। इस फैसले से स्थानीय लोगों और किसानों में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि सर्विस रोड न होने से आवाजाही और सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। प्रशासन का कहना है कि तकनीकी और लागत कारणों के चलते ये फैसला लिया गया है। हालांकि लोगों की मांग है कि इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए, ताकि भविष्य में दुर्घटनाओं और असुविधाओं से बचा जा सके। नारायण साईं को तलाक मिलेगा या नहीं, फैमिली कोर्ट में बहस पूरी, फैसले का इंतजार। नारायण साईं के तलाक मामले में फैमिली कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब सभी की नजर कोर्ट के फैसले पर टिकी है। इस मामले में दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क पेश किए हैं और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये मामला लंबे समय से चर्चा में बना हुआ है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ये फैसला कई मामलों में मिसाल बन सकता है। फिलहाल अंतिम निर्णय आने तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। अंधेरे में डूबे हाईवे, इंदौर में 4 महीने में 15 हादसे, 5 लोगों की मौत। इंदौर में हाईवे पर स्ट्रीट लाइट्स बंद होने के कारण दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं। पिछले 4 महीनों में करीब 15 हादसे हो चुके हैं, जिनमें 5 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि अंधेरे के कारण वाहन चालकों को सड़क ठीक से दिखाई नहीं देती, जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं। प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं और जल्द से जल्द लाइट व्यवस्था ठीक करने की मांग की जा रही है। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में एमबीए छात्रों से 300 बार लिखवाई गई ईमानदारी की शपथ। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में एमबीए छात्रों से एक अनोखी शपथ लिखवाई गई। छात्रों को मैं नकल नहीं करूंगा वाक्य 300 बार लिखने को कहा गया। इस कदम का उद्देश्य छात्रों में ईमानदारी और अनुशासन को बढ़ावा देना बताया गया है। हालांकि कुछ छात्रों ने इसे सख्त और अजीब तरीका बताया है। शिक्षा जगत में इस पहल को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया सामने आ रही है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर 10 करोड़ का शेड बना, फिर भी निर्माण में खामियां। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर बनाए गए शेड पर करीब 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन निर्माण में खामियां सामने आई हैं। बारिश और धूप से बचाव के लिए बनाए गए इस शेड की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। यात्रियों ने शिकायत की है कि सुविधा अपेक्षा के अनुसार नहीं है। अब इस मामले की जांच की मांग उठ रही है। एमपी पुलिस में लागू होगा ई ऑफिस सिस्टम, कामकाज होगा पूरी तरह डिजिटल। मध्य प्रदेश पुलिस अब अपने कामकाज को पूरी तरह डिजिटल बनाने जा रही है। मुख्यालय के बाद अब अन्य कार्यालयों में भी ई ऑफिस सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। इससे फाइलों का काम तेजी से होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। सरकार का मानना है कि ये कदम प्रशासनिक सुधार की दिशा में अहम साबित होगा। ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट में सुनवाई, अंतर्राष्ट्रीय जाति प्रमाण पत्र पर बड़ा सवाल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। इस दौरान अंतर्राज्यीय जाति प्रमाण पत्र की वैधता पर सवाल उठे। मामले का असर कई उम्मीदवारों पर पड़ सकता है। वहीं कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है, जो भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकता है। सतना में फायर स्टेशन से चोरी, वायरलेस सेट समेत कई उपकरण ले उड़े चोर। सतना में चोरों ने फायर स्टेशन को ही निशाना बना लिया। बदमाश यहां से करीब 5 वायरलेस सेट और अन्य जरूरी उपकरण चुरा ले गए। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। अप्रैल में भी राहत, भोपाल में इस बार नहीं पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। भोपाल में इस बार अप्रैल की शुरुआत में भीषण गर्मी देखने को नहीं मिल रही है। पिछले 10 वर्षों के रिकॉर्ड के मुकाबले इस बार तापमान कम है। मौसम में बदलाव के कारण लोगों को राहत मिल रही है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान बढ़ सकता है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। तो ये थी आज की तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए एमपी खबर के साथ। धन्यवाद।